बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हे सखियों, प्रियतम हमें बुला रहे हैं, पर हम इस झूठे संसार को नहीं छोड़ रही। वो बुला रहे हैं, हम कहते क्या, हम बुला रहे हैं, आप आते नहीं हो। वो आए हुए हैं और बुला रहे हैं और हम छोड़ती नहीं है। ये जब तक समझ नहीं आता ना, हमने कैमरे का एंगल इधर से सेट कर रखा है। हम बुलाती हैं, आप आते नहीं हो, हम छोड़ती नहीं है। यहाँ पे वो आए खड़े हैं सुंदर साथ जी, और वो बुला भी रहे हैं, कह रहे हैं मेरा दिल ले लो। आज 241वां दिन श्री सिंधी मंथन का। ये देखिए, इंद्रावती जी ने तो आगे बढ़ के ले लिया। कैसे? ये पीछे घर था उनका, ये संसार पीठ दे दी उन्होंने, सारे संसार को पूरी इधर से पीठ दी और धनी की तरफ मुख किया। धनी का दिल कहते हैं, अपना दिल उन्होंने दिया, क्योंकि संसार से पीठ करना ही अपना दिल धनी को देना है। कैसे देते हैं? निकाल के थोड़ी ना दे देते हैं। जीव का, शरीर का दिल थोड़ी है ये। जीव का दिल कैसे दिया जाता है? शरीर का दिल निकाल के थोड़ी दे देना है सुंदर साथ जी। जीव का दिल जो इधर लगा हुआ है ना, उसको उधर कर देना है बस। इसको कहते हैं पिया को दिल दे देना। दिल दे, दिल अपना दे, उनका लीजिए। पहले इंद्रावती जी ने किया, फिर राज्य का ले लिया सुंदर साथ जी। अब कहती तुम भी कर लो, मैंने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकती? आओ, मैं मांगती हूँ तुम्हारे लिए। सिंधी में मांग मांग के पिया जी से खुद सब कुछ ले चुकी हैं, फिर भी पिया से मांगती जा रही हैं। ये कलंगी, ये दुगदुगी, ये कर्णफूल सुंदर साथ जी, ये हार, ये बाजूबंद, ये देखिए पिछौरी भी, पटुका भी, पाग भी, और ये हमारी श्री इंद्रावती जी भी केसरिया रंग की इजार भी इधर राज्य की अति 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 सुंदर क्यों बनाए जाते हैं ये थंबनेल? किसी ना किसी बहाने पूरा दिन हम पिया जी की उन लीलाओं में खोए रहें, बस कोई पर्पस नहीं है। कोई पूजा नहीं करनी इनकी। कौन कहता है थंबनेल को जड़वाओ और उसकी पूजा करो? किसी ने कहा आज तक आरती करो, इनकी पूजा करो? नहीं, ये अपने दिल में बसाइए। चितवन की राह शायद थोड़ी आसान होती जाए। स्वामी जी कहते हैं ना, चरणों का चितवन करना आसान होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि चरणों में मुख पे बहुत चीजें होती, नैन नक्श बोलते हैं ना, नासिका भी होती है, माथा भी होता है, मस्तक होता है, ललाट होता है, साथ में नेत्र कमल होते हैं, होंठ होते हैं, ठुड्डी होती है, कितना कुछ साथ में। श्रवण अंग भी दिखाई देते हैं, साथ में हेयर लाइन भी होती है, ऊपर से बाल भी दिखाई झलक जाते हैं उसमें से। कितना कुछ होता है यदि मुख को देखा जाए। पर चरण कमल में, चरण कमल अंगुलियां अंगूठा होता है, तो उसको बसाना आसान हो जाता है। तो वो आसानियां पैदा की जा रही हैं। ये आसानियां भी तो हम सुंदर साथ के लिए ही है ना सुंदर साथ जी। आंखें बंद कीजिए चितवन के लिए, देखिए कितना आनंद आता है जब इंद्रावती जी उनको दिल देती हुई सी प्रतीत होती हैं। पिया, दिल से दिल का जो सौदा हो रहा है वो कितना सुंदर। ये दिल से दिल का व्यापार माया के तरफ से पीठ दे के ये शुरू होता है। माया की तरफ पीठ देना, क्या ये होता है सुंदर साथ जी की माया का कारोबार बंद कर दिया जाए?
राजा राम झांझन भाई तो चला रहे थे, सेवा में सौंप दिया था उन्होंने, सारा सुंदर साथ छोड़ के नहीं गया था। पर बीतक साहब में ऐसी चौपाइयां आती हैं कि वो घर रहकर भी पूरे न्योछावर रहे, वो घर रहकर भी गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी रहे। कितने सुंदर साथ थे जिनके पत्नी और बच्चे साथ में ही चले थे, छोड़ा नहीं था उन्होंने अपने पत्नियों को, बच्चों को, पतियों को छोड़ा नहीं था। सुंदर साथ जी साथ लेकर चले थे आधे सुंदर साथ, जिनकी नहीं गई वो छूट गई पीछे। मुकुंदास जी की नहीं गई वो छूट गई पीछे, और कुछ गृहस्थी में ही बैठे रहे, परंतु दिल देना आवश्यक है। आज भी ब्रह्मांड को पीठ देने का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं होता कि नौकरियां छोड़ दी जाएं, व्यापार छोड़ दिए जाएं, या घर के सदस्यों की सेवा करनी बंद कर दी जाए। दिल देने का ये गलत अर्थ निकाला गया है सुंदर साथ जी। दिल अंदर से दिया जाता है, नहीं तो गोपियां तो कब की छोड़ के चली गई होती। सुंदर साथ जी सामने श्री कृष्ण जी के रूप में खड़े होते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा घर छोड़ के आओ, नंद बाबा के घर ही आकर रहने लग जाओ, कभी नहीं कहा उन्होंने। वो कहते हैं घर बैठे बैठे हृदय दो तो मानो। सेवा करते करते, घर में भी सेवा करते करते, नौकरी भी सेवा की तरह कर लीजिए सुंदर साथ जी, व्यापार भी सेवा की तरह कर लीजिए, परंतु दिल पिया के पास होना चाहिए। उनके लिए मरना नहीं है, इन सब कामों के लिए मरना बंद कर दीजिए, और जितना समय जरूरी हो उतना दीजिए, बाकी समय बचा लीजिए अपने और अपने पिया जी के लिए। ये सीखना है बस सुंदर साथ जी। और पूरी दुनिया को कभी खुश नहीं किया जा सकता, नेवर एवर। वो प्रयत्न करना भी बंद कर दीजिए। धीरे धीरे सीखते हैं हम, पर बहुत बड़ी सीख है। पूरे संसार को अक्षरातीत प्राणनाथ जी कभी खुश नहीं कर पाए सामने से, वो भी निंदा कर रहे हैं, आधे लोग निंदा कर रहे हैं, तो हम कहाँ से खुश कर लेंगे सबको। अगर सबको खुश करने में समय बीता जा रहा है ना हमारा, तो बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी, उसको रिझा लीजिए जो इंतजार कर रहा है। अब क्या कहते हैं प्यारी सिंधी में, कहते हैं मासूक कोठे पाण के, प्रकरण 10 चौपाई 12, पाण भाइयों हित रह्यो। बहुत सुंदर। कहते ढोल नहीं पीटना, बिल्कुल भी प्रेम उपलब्धि का ढोल कभी नहीं पीटना। मासूक कोठे पान के, मासूक परम धाम बुला रहे हैं, पर हम झूठे संसार में पण भाइयों हित रहूं, मैं यहां रहना चाहती हूं। गिन्नी गुज सुख मासूक जो, ये जो गुज सुख है मासूक के, दुनिया के चौं, दुनिया के सामने जा जा के बताया करते हैं हम। कहते हैं इस चौपाई में भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, सुंदर साथ की उस अवस्था का चित्रण है जिसमें संसार से अधिक और राज्य से कम लगाव होता है, क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं। लगाव यहाँ ज्यादा है तभी तो रहना चाहते हैं, नहीं राज्य से लगाव ज्यादा है तो फिर क्यों रहना चाहते हैं। सारा समय भी यहीं बिताना चाहते हैं। जिसके साथ लगाव होता है समय उसी के साथ ही बिताया जाता है, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। और ये समय केवल बाहर दिखता हुआ समय नहीं है, ये वो समय भी है जो दिखाई नहीं देता, अंदर का समय। अंदर का समय, अंदर का माहौल जो है वो कैसा है, अंदर का समय किसके साथ बिताया जा रहा है। यहाँ संसार के कामों के लिए हाथ चल रहे हैं, अंदर कहाँ हो, वो चल रहा है या यही चल रहा है। मन कहाँ भागा है, काट तो सब्जी रहे हो, कर तो क्लाइंट से कुछ कर रहे हो आप, कोई ना कोई डील चल रही है आपकी, कर रहे हो आप, पूरा दिल दे के डील में होते हैं हम उस समय, पूरा मतलब ये क्रैक हो जाए आज किसी तरह, पूरी कितने महीनों की मेहनत लगा देते हैं कि ये वाला हमें मिल जाना चाहिए, इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाना चाहिए हमें।
बच्चों के एग्जाम है, पूरी शक्ति झोंक दी जाती है। हमारे भी तो एग्जाम है, झोंकिए, दैट्स नॉट बैड, अच्छा है वो भी सेवा ही है यहाँ की, उसको भी सेवा की तरह कीजिए। पर मेरे दिल के कॉन्ट्रैक्ट का क्या? वो करने के लिए कितनी शक्ति झोंकी है आज तक। राज जी कहते हैं वाणी में, अपना दिल दे उनका लीजिए, राज्य का लीजिए। उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या बना आज तक? 400 साल हो गए, क्या बना उसका? उसके लिए क्या बल झोंका हमने, कितनी मेहनत की आज तक। हमारे भी तो एग्जाम आ रहे हैं, रोज आते रहते हैं, हम कितने फ्लाइंग कलर से पास हो रहे हैं। बच्चों को तो कहते हैं टॉप करना है तुमको, हम कितना टॉप कर रहे हैं जीवन के एग्जाम में। लियाओ प्यार करो दीदार, इसके लिए कितना कुछ लगाया हमने दांव पे अपना, उस प्यार को अर्जित करने के लिए, उस प्रेम को अर्जित करने के लिए क्या किया। क्योंकि संसार से लगाव ज्यादा है तो मेहनत भी संसार के लिए ही करते हैं ना। अगर उससे लगाव होता तो मेहनत उसकी तरफ ज्यादा होती। कहने से कुछ नहीं होता, हमारे एक्शंस दिखाते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहते तो हम बहुत कुछ हैं पर वो लाउड नहीं है। जितना मर्जी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, हमारी रहनी, हमारे एक्शंस दिखा रहे हैं हमारा लगाव किसके साथ ज्यादा है। और कहते धनी से अगर कुछ आत्मिक सुख प्राप्त होता है, दूसरों को बताने से क्या होता है? सम्मान बढ़ गया सबके सामने। यानी कि धनी के प्रेम को भी दांव पे लगा दिया। किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए। ये भी विकार है। कौन सा? लोकेशना का विकार। लोकेशना यानी सब लोगों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, चाहे उसके लिए धनी को यूज क्यों ना करना पड़ जाए। और कुछ तो झूठ ही बता देते हैं, वो तो कितना बड़ा गुनाह हो गया, उपलब्धि भी नहीं हुई, प्रतिष्ठा अर्जित कर लो। आग जैसा हो गया वो सुंदर साथ जी। सो सब आग जानो तेती, इश्क बिना जो बुझ रखी, सो सब आग जानो तेती। इश्क तो मिला नहीं, उसके बिना ही बुझ रखी ले ली, बता बता के कि पता है मुझे अनुभव होते हैं, जबकि कुछ भी नहीं था। और अगर हुआ भी था तब भी पिया को यूज कर लिया हमने। किसके लिए? यूज करना समझते हैं ना सुंदर साथ जी? किसके लिए कर लिया? अपनी प्रतिष्ठा की चाहना के लिए। दोबारा मिलेगा वो अनुभव कभी? अगर मिला भी था तो मिलेगा कभी? दूसरों के सामने अरे वाह ये तो, इनको तो दर्शन होते हैं। क्या मिला? खो गया वो, खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती सब खो गया, क्योंकि प्रेम पे कलंक लग गया। और कहते हैं ऐसा करना अध्यात्म के सच्चे मार्ग से भटक जाना है। लोकेशना से ग्रसित होकर अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना क्या है? अध्यात्म के सच्चे मार्ग से भटक जाना। और कहते हैं इसकी लत एक बार लग जाए ना, पनप जाती है। उसके बाद फिर नहीं भी अनुभव हो रहा तो बताना पड़ता है, अब कुछ हुआ, अब कोई बात हुई, अब कोई अनुभव हुआ, तब बना बना के सुनाया जाता है, चाहे हुआ ही ना हो। बहुत ध्यान देना है, प्रेम की गरिमा को कलंकित नहीं करना। सुंदर साथ जी यहाँ पे पत्नी कभी आके बताती है मेरा पति मुझसे कैसे प्रेम करता है, और राज्य की बातें हम यहाँ बताते हैं। हुई हो या ना हुई हो तब भी ढिंडोरा पीटते हैं। कहीं कड़ी आशिक हेडी ना करे। हेडी मतलब ऐसा कभी नहीं करता आशिक। धनी की आशिक आत्मा कहीं कड़ी कभी भी ऐसा नहीं करती। कांद, कांद क्या होता है सुंदर साथ जी? पिया जी। रांद होता है खेल और कांद होता है प्रियतम।
कांद काठींदे पाही रहे। कहते ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कांद जो है वो काठींदे, वो बुला रहे हों और ये पाही मतलब पीछे रह जाए, ये जाए ना। पिया बुला रहे हों और वो जाए ना। हमने किया है, हम तो कर रहे हैं। कहते आशिक कभी नहीं कर सकती। कांद बुला रहे हो, जब तक नहीं पता था वो बुला रहे हैं तब तक तो माफी है। अब तो पता है वो बुला रहे हैं। कांद काठींदे पाही रहे, पीछे बैठी है अभी भी, पता है मेरा धनी बुला रहा है। सुख छड़े बका धनी जा। कहते क्यों, कौन से सुख छोड़ देती है वो? बका के सुख छोड़ देती, परम धाम के सुख छोड़ देती है। सुख छड़े, वो सुख छोड़ के करती क्या है वो? ऐसे लगता है बिल्कुल मेरी हमारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस चौपाई में। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन फ्यू वर्ड्स। अपने आप के बारे में कुछ शब्दों में लिखिए। ये वो हमारी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि आस्तिक आत्मा कभी ऐसे नहीं करती कि पिया बुलाएं और वो पीछे बैठी रह जाए, वो ना जाए। वो तो खुद तड़पती रहती है। सुख छड़े बका धनी जा, पता होते हुए सारा पढ़ लिया, मंथन कर रहे हैं, पर सुख छड़े, पता है फिर भी बका धनी के सुख छोड़ के क्या करती है? दुख कुफर में पए। इस दुखमयी संसार कुफर में नहीं पड़ी रहती, वो नहीं रह ही नहीं सकती। वो ऐसा नहीं है कि रह नहीं सकती, तन छोड़ देती है वो, उसका नहीं मन लगता। उसको भीड़ में भी एकांत अंदर मिल जाता है। और कभी कभी सुंदर साथ जी, उसको भीड़ में भी एकांत मिल जाता है और हम एकांत में भी बैठे होते हैं तो मन में कितनी भीड़ होती है, कितने विचार, कितने लोग, कितने प्रसंग। हम बैठे तो एकांत में होते हैं, पर ये मन जा जा के पता नहीं कितनी भीड़ में हो आता है। और आशिक जो होती है, कि गोपियां थी ना, हम घर में कितनी भीड़ होती थी, जॉइंट फैमिलीज बड़ी बड़ी होती थी, पर वो उस भीड़ में भी एकांत में थी। वो काम करते करते भी रोए रोए से शाम की आवाज आती थी उसको। उसको नहीं पता वो कर रहे हैं कुछ, इधर कर रहे हैं, वो अपने में मस्त माया के काम करती जा रही, पर दिल दे रखा है। आपको सुनाया था ना सुंदर साथ जी, एक बार एक ना जनाबाई थी, वो उपले बनाती थी। तो एक बार क्या हुआ, कहते हैं एक संत ने कहा कि जनाबाई को देख के आओ, अगर तुमने प्रेमी देखना हो ना उसका, श्री कृष्ण जी से प्रेम देखना हो ना, तो उनको देख के आओ। अब चले गए देखने के लिए कि अरे ये तो गए गांव में, वहाँ उस गांव में रहती है वो। उस गांव में गए, देखा अरे ये तो उपले बनाने वाली है, ये कैसी प्रेमी हो गई। अब वो जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, देख रहे हैं क्या करती है, कैसे पता लगे। उपले गिर जाते हैं। सामने से भी कोई आ रही होती है उपलों वाली, उसके भी गिर जाते हैं। अब दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब वो कहती है कि अब कैसे पता लगे तुम्हारे कौन से और मेरे कौन से। तो वो ऐसे डाल देती है कि वो कहती तुम्हारे कितने थे? इतने, मेरे इतने। उधर कहती नहीं, तूने मेरे ले लिए हैं। कहती तुझे कैसे पता, एक जैसे ही तो दिख रहे हैं ये, तुम्हें कैसे पता। लड़ रही है, जोर जोर से लड़ रही जनाबाई। वो सोच रहे हैं संत की, अच्छा ऐसे आशिक होते हैं क्या, ये तो लड़ने लग गई उससे, जोर जोर से बोल रही है, एक उपलों के लिए लड़ाई कर रही है, ये कैसे आशिक होते हैं। तो कहती, उसके बाद वो खड़े रहते हैं, देखते हैं क्या करती है। कहती है मैं अपने उपले तुझे नहीं दे सकती। वो कहती क्यों, तुम्हें कैसे पता। तो कहती खोल के देख। वो संत आके आ जाते, क्यों लड़ रही हो, उपले ही तो हैं। कहती नहीं, मेरे उपलों में से शाम की ध्वनि आती है, क्योंकि सारा दिन वो मेरे अंदर चलता है
और उन्होंने सच में निकाले तो उपले श्याम श्याम पुकार रहे थे सुंदर साथ जी। और वो नतमस्तक हो गए कि जिसके उपलों में से भी श्याम की ध्वनि आती हो, उसके रोम रोम में कैसे श्याम बसे होंगे, कैसे कृष्ण बसे होंगे। ये यहाँ की भक्ति करने वाले हैं। कृष्ण जी को चाहने वालों का ये हाल है। अभी उन कृष्ण जी को जिनमें राज्य की शक्ति नहीं है, विष्णु जी हैं, ये उनको प्रेम कर रही हैं। और हम स्वयं को क्या कहते हैं? हम पिया के प्रेमी हैं। प्रेमी दीवाने मस्ताने, कितना सुंदर हम गा गा के बताते हैं। कितने भजनों में हम बड़े आराम से गाते हैं, पर क्या कोई लक्षण दिखाई देता है? कहते हैं कड़ी आशिक हेडी ना करे, पिया बुलाएं और वो बैठी रहे। बका के सुख छोड़ के दुख में बैठी रहे, हो ही नहीं सकता। आशिक ऐसी नहीं होती। और जिसको पता लग जाए, वाणी से पता भी लग जाए कि ये झूठ है, और झूठ में सारा समय बिताते हुए वी आर सो प्राउड। फर्क पड़ा है, बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब तो सारा दिन सुंदर साथ जी जूम में ही, सुंदर साथ जी पूरा दिन वाणी मंथन होता रहता है। कितने सुंदर साथ जुड़ते रहते हैं, कितने सुंदर साथ। कुछ सुंदर साथ ऐसे जो हर मीटिंग में होते हैं। कभी वो सब्जी छील रहे होते हैं अपने घर में, कोई ऑफिस में भी बैठे होते हैं, पर कान में यही ध्वनि अच्छी लगती है उनको कि पिया का टीका चल रहा है, उसकी बातें चल रही हैं। हाथ तो हिल रहे हैं काम पर, दिमाग उधर चल रहा है, पर दिल इधर चल रहा है। कितना सुंदर ये राज्य ने, कितना सुंदर ये फैसिलिटीज राज्य ने दी हैं कि अब तुम कहीं भी हो, तुम मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। इसी से रहनी बदलती चली जाएगी। कहते हैं बार बार एक बात को सुनते 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 असर होने लग जाता है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स को बार बार सुनते हैं तो लगता है, कहते हैं 3 इंस्टेंसेस लगते हैं, 3 इंस्टेंसेस लगते हैं कि हम उस बात पे बिलीव करने लग जाते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये सुंदर साथ जी। 3 चीजें हो जाए ना एक ही, जैसे था ना ये कुत्ता है, ये बकरी नहीं है, ये कुत्ता है, याद है वो? और वो 3 चोर मिल जाते हैं आपस में। अब एक बकरियां ले जा रहा होता है अपनी, तो कहते इसको लूटें कैसे। तो एक आता है रास्ते में, अरे इन कुत्तों को कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई साहब ये कुत्ते नहीं है, बकरियां हैं मेरी। तो बोलता है अच्छा कुत्ते हैं ये, तो ऐसे ही बोल रहे हो। तो बोलता है अच्छा, आगे चला जाता है। अब थोड़े सा आगे जाता है, दूसरा आ जाता है, अरे इन कुत्तों को कहाँ ले जा रहे हो? क्या बात कर रहे हो, बकरियां हैं ये। अब वो थोड़ा सा सोचने लग जाता है, ये तो बकरियां क्यों कह रहे हैं ये। और फिर थोड़ी देर बाद तीसरा मिलता है, वो भी यही बात रिपीट करता है, और ये उनको वहीं छोड़ देता है कि ये तो कुत्ते हैं, ये तो बकरियां हैं ही नहीं। और वो लूट के चलते बनते हैं। नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही होते हैं। और जिसका जीव कमजोर होता है वो मान जाता है उसको, और वो छोड़ देता है, वो अपने गुणों को भी वहीं छोड़ के चल देता है। यही होता है। 3 इंस्टेंसेस हो जाए ना, 3 घटनाएं, तो इंसान का मन मानने लग जाता है कि हाँ जो मैं सोच रहा था वो गलत है, यही सही होगा। तो नेगेटिविटी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है ना छोटा सा, उसको हम कहें तुम्हें कुछ करना नहीं आता। स्कूल में एक घटना हो गई, वो बेचारा ड्राइंग कर रहा था और किसी बच्चे ने ऐसे हाथ हिला दिया, ड्राइंग बाहर निकल गई। उसका कोई कसूर भी नहीं था बेचारे का, वो तो बड़ा प्यारा कर रहा था। टीचर के पास गया, उसने बोला इतनी सी ड्राइंग तुमने अच्छे से नहीं की, ये भी बाहर निकाल दिया। उसने सुना भी नहीं कि किसी बच्चे का हाथ लग गया था। वो बाल मन पे असर हो गया कि मैं अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि स्ट्रांग नहीं है अभी। हम भी ऐसे ही हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे। और दूसरी घटना, घर आए, दादी नानी किसी ने या बड़ों ने या माँ बाप ने किसी ने बोल दिया, पानी ला रहा था
तुम मत लाओ, तुम्हें ग्लास टूट जाएगा, तुमसे तो हमेशा टूट जाता है, तुम स्टील के ग्लास में पानी लेकर आओ। स्टील के ग्लास में ला रहा था, आते आते रास्ते में कोई कॉकरोच या कुछ दिख गया, बेचारा डर गया, उसके पैरों के पास ही आ गया और ग्लास गिर गया। उसका कसूर नहीं था, पर किसी ने नहीं सुना और उसको कहा गया, आए हाय, स्टील के ग्लास में भी नहीं ला सकते, तुम किसी लायक नहीं हो। उसके मन में बसता जा रहा है कि वो किसी लायक नहीं है। तीसरी घटना फिर हो जाती है, कोई ना कोई फिर किसी बर्थडे पार्टी में जाता है, फिर कोई ना कोई शर्ट पे दाग लग जाता है उसके। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि तुम ये कर लो। उस बाल मन पे इतना असर हो जाता है, तब तो हमें पता नहीं लगा, पर बड़े होने तक वो कोई भी काम करने जाता है तो अंदर उसके आवाज आती है कि तुम किसी लायक नहीं हो। वो इंटरव्यूज से डरना शुरू कर देता है। हमें नहीं पता हमने क्या बो दिया उसके मन में। तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, 3 बार कोई कह दे तो हमारा मन मानने लग जाता है। तो इसीलिए नेगेटिविटी को सुनना ही नहीं सुंदर साथ जी। निंदा करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, असर होता जाएगा, हम खुद ही निंदनीय बन जाएंगे। हमारे अंदर इसीलिए कहते हैं वो गुण प्रवेश कर जाते हैं। जिसकी निंदा कर रहे हो उसी के गुण प्रवेश कर जाते हैं, और जिसकी आप एप्रिसिएशन कर रहे हो किसी के गुणों की, तो वो गुण धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं लगेगा अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे गुणवान तो हमारे धनी हैं। सबसे हाई वाइब्रेशन पे जो सेट होते हैं ना, इस ऐसी वाइब्रेशन आज तक दुनिया में आई ही नहीं कभी, वो तो हमारे धनी हैं। वो शक्ति आज तक जो कभी नहीं आई, वो हमारे पिया हैं, वो हमारे वांगमय स्वरूप हैं, हमारे श्री जी हैं। उनके गुणों को गाएंगे, उनके अंगों के गुणों को, उनके सुंदर साथ के गुणों को, बीतक में आए सुंदर साथ को, और हमारे जीवन में जो बीतक आज प्रेजेंट में घटित हो रही है, उन सुंदर साथ के गुणों को गाएंगे, सेवादार सुंदर साथ के गुणों को गाएंगे, तो वो गुण मेरे अंदर प्रवेश कैसे नहीं होंगे सुंदर साथ जी। इसीलिए छोड़िए द्वेष को, ईर्ष्या को, सबको छोड़िए, इन गुणों को, पिया के गुणों को गाना शुरू कीजिए। पॉजिटिविटी भी कितनी बार सुनेंगे, हम खुद ही पॉजिटिव होते चले जाएंगे। यस, मैं पा सकती हूँ पिया जी को, इन्होंने पाया तो मैं क्यों नहीं पा सकती। ये चितवन करते थे हमारे परमहंस महाराज जी। 8-8 घंटे नहीं उठते थे, मुझे भी बैठना है। हमारे स्वामी जी आज कितने कितने घंटे बैठे रहते हैं, मुझे भी बैठना है। ये लेना है सुंदर साथ जी, सिर्फ सुनना नहीं, करना शुरू करना है। इसीलिए अब दुखमय उस अखंड सुखों को छोड़ के यहीं पे नहीं बस रले रहना, अपना समय भी निकालना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ समय बैठना भी जरूरी है उसके साथ। वहां पे तो कहते जागृति एक साथ ही होनी है परात्म की, पर धनी को बुलाना, या क्या कहा जा रहा है, प्रियतम बुलाएं और वो ना जाए, धनी की आशिक आत्मा ऐसी नहीं होती। तो कहते हैं धनी के बुलाने पे परम धाम जाने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे चितवन के द्वारा परम धाम जाना, और वो तो सब यहाँ अलग अलग आत्मा से परम धाम जाना। आत्मिक दृष्टि तो अलग अलग समय पे ही चली जाएगी, किसी की आत्मा पहले जागेगी, किसी की बाद में। अपने धाम हृदय में परम धाम को, 25 पक्षों को बसा लेना, यही है पिया जी का बुलाना और हमारा चले जाना। उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे जीव की तरफ से भी। पिया की मेहर होगी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पता है, एक बार ना एक आदमी जा रहा था, तो उसने देखा इतना बड़ा हाथी, ये हमने पहले भी किया था, इतना बड़ा हाथी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। ये जो है ना, ये जीव रूपी हाथी भी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। ये जो पुरानी प्री अजम्पशंस की रस्सियां है ना, कि नहीं मुझसे नहीं होगा, महाराज जी ने तो कर लिया पर हम कहाँ कर पाएंगे। ये प्री अजम्पशन कर्म कांडों की रस्सियां, ईर्ष्या की रस्सी, द्वेष की पतली पतली सी रस्सी है ये बिल्कुल।
और इसको एक पांव मारे हाथी 1 मिनट में तोड़ के आगे जा सकता है। तो अब वो प्री एजम्पशंस को, जो पुराने बसे हुए हैं ना अंदर की, मैं नहीं कर सकती, ये मैं चितवन की ओर नहीं, मेरा मन ही नहीं करता, करता है मेरा मन, तोड़ दीजिए उन रस्सियों को सुंदर साथ जी, बड़ी अखंड सुखों की ओर। कोई नहीं रोक रहा, हमारा खुद का मन रोके बैठा है हमें, कोई नहीं रोक रहा। बाहर से कोई आता भी है तो हमारे मन को कंट्रोल कर लेता है, उसको किसी के कंट्रोल में ना आने दीजिए। दिल देना तो बाद की बात है, पहले मन दे दीजिए राजी को, दिल अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ये मन का खेल है। जीव अपना मन दे देगा ना, तो आत्मा के हृदय तो है ही पिया जी का, अपने आप चला जाएगा वहां पे। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। आपको पता है, एक बार ना कबीर जी जो थे, उनको पता लग गया कि मैं यहाँ से बाहर गया था, उन्होंने तो लुटा दिए, अपने कपड़े वपड़े बुनते थे, सेवा में दे दिया, अब कैसे देनदारों का पैसा देना है, कैसे घर में राशन मंगाया पत्नी ने, कैसे लेके जाऊं राशन। वो तो बाजार चले जाते, आते ही नहीं है, वापस ही नहीं आते, बड़े घंटों तक आते ही नहीं, कि जाऊंगा तो बोलेगी राशन कहाँ है, रोटी कैसे पकाऊं, तो वो जा ही नहीं रहे घर। अब रात को आते हैं घर पे, कि सो चुकी होगी, अब कुछ नहीं बोलेगी, और पत्नी इतना चहक के बोलती हैं, कहाँ चले गए थे आप, आपको पता है कोई पूरी ट्रक भर के राशन दे गया घर में, पता नहीं कितने महीनों का, कौन था। जैसे जैसे उसने घटना सुनाई, इनको पता लग गया मेरे भगवान आए थे ये करने, ये वही सेठ था जो मेरा देने आया था, क्योंकि सेवा में दे दिया था मैंने, सारा कपड़ा उसकी सेवा में दे दिया था, वही भरने आया था। उस दिन से कहते उन्होंने कपड़ा बुनना छोड़ दिया। तनना बुनना तज्जो कबीरा, राम नाम लिख लियो शरीरा। अपने पूरे शरीर पे राम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। तनना बुनना छोड़ दिया। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ये लड़का क्यों जपे रघुराई। उनकी माई थी वो सुंदर साजी, पत्नी नहीं, उनकी माई थी जो वेट कर रही थी, क्योंकि कहते हैं वो तो कोई उनके घर में आके रहने लग गई थी, तो उसी को उनकी पत्नी बोल दिया जाता है। उन्होंने विवाह नहीं किया था। कमाल भी उसी का पुत्र था, वो भी कहीं से लेकर आए थे कमाल को भी, तो उनका पुत्र कह दिया जाता है। वो भी हमने सुनी थी बीतक साहब में, कैसे खड़ा कर दिया था, मुर्दे को खड़ा कर दिया था, और वो अंग्रेज अधिकारी ने बोला था कि कमाल कर दिया आपने, तो उसका नाम ही कमाल रख दिया गया था। जेल में डाल दिया था कबीर जी को, और उनकी परीक्षा लेने के लिए जब नदी किनारे गए तो एक मुर्दा वहां जा रहा था। कबीर जी को कहते हैं जिंदा करके दिखाओ, उन्होंने जिंदा कर दिया था। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि कमाल कर दिया आपने, और कमाल पड़ गया था उसका नाम। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ये लड़का क्यों जपे रघुराई। क्यों जपता रहता है सारा दिन, वो रो रही है कबीर की माई। कहे कबीर सुनो री माई, पूर्ण हारा त्रिभुवन रघुराई, ता साहिब के लागू साथा। कहते उस साहिब के साथ मैं लग गया हूं। अब मैं क्या करूं। सुख दुख दूर करे सनाथा, वो सुख भी दूर कर देता है। दुख दूर करो, दुख दूर करो। कभी कहा है पिया से सुख दूर करो पिया, क्योंकि वो भी मुझे तुझसे दूर ले जा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सुख आए थे जीवन में,
पिया से ऐसे था जैसे उनसे कोई नाता ही नहीं है, बस जैसे सब अपने देवी देवता को भज रहे हैं, प्रणाम कर लिया, 5 चौपाइयाँ पढ़ी, मेहर सागर पढ़ा, तेरा मेरा नाता डन, इतना ही है। बस रात को फिर माथा टेकने आऊंगी, बस ये सुख सुविधाएं बनी रहें, धनी बच्चे ठीक रहें, ये सब रहे, बस इतना ही नाता है तेरा मेरा। सुख दूर लेकर जाते हैं, दुख करीब लेकर जाते हैं। जब विवेक बुद्धि नहीं होती तो सुख दूर लेकर जाते हैं। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं थी, आज भी पूरी तरह से नहीं कह सकते सुंदर साथ जी, विवेक बुद्धि तक आ गई है, इतना भी नहीं कह सकते पूरा। कबीर जी कह रहे हैं सुख भी दूर करता है, दुख भी दूर करता है। जो उसके आड़े में आ जाता है ना, जो उसके रास्ते में आता है, मेरे और उसके बीच में आता है, उसको दूर कर देते हैं वो। अत्यधिक दुख भी उससे दूर कर देता है कई बार। विवेक दृष्टि चाहे हो, पर अत्यधिक दुख भी, स्वामी जी कहते हैं, वो भी अभिशाप होता है। पहले खाना खिलाओ भूखे को, फिर वो भजेगा। और इतना अत्यधिक दुख राज्य किसी को नहीं देते हैं, आपने देखा होगा ये। और अत्यधिक सुख भी नहीं देते कि प्राइम मिनिस्टर बना दें किसी को, नहीं बनाते वो। हमें भी सुंदर साजी सारी इसको पीठ देने का मतलब काम छोड़ना नहीं है। ये हमारी मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है। काम करते करते इसको पीठ दी जा सकती है। जैसे कीचड़ में रहते रहते कमल ऊपर उठता है, वैसे गृहस्थी में सन्यासी हो जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। जहाँ जहाँ मेरे पिया के कदम पड़े, जहाँ जहाँ परमहंसों के चरण पड़े, उन सब स्थानों की जय। वो सब स्थान अखंड हो गए सुंदर साथ जी। बीतक में उसकी बात हुआ करेगी मूल मिलावे चल के। सर्व सुंदर साथ यानी सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और खूब सारी त्रुटियां पर आपका बहुत सारा प्यार, पिया की खूब सारी मेहर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।